हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3। अध्याय का नाम है सरकार क्या है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। उत्तर, सरकार राज्य का एक अनिवार्य अंग है। सरकार प्रशासन चलाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। सरकार का हमारे जीवन पर प्रभाव। नंबर 1, सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। नंबर 2, सरकार राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। नंबर 3, यह हमें समाज के अपराधी तत्वों से बचाती है। नंबर 4, यह भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता करती है। प्रश्न 2, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्यों जरूरत है? उत्तर, राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी के लिए नियमों का होना आवश्यक है। ये नियम लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और अपराध पर अंकुश लगाते हैं, जिससे लोगों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहती है। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकार अपनी शक्ति लोगों से चुनाव द्वारा प्राप्त करती है। नंबर 2, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। नंबर 3, सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 4, यदि सरकार अपनी नीतियों पर खरी न उतरे तो लोग अगले चुनाव में बदल सकते हैं। प्रश्न 4, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी? उत्तर, महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं था। इसे पाने के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया। इस संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। इस अधिकार को पाने के लिए महिलाओं को भूख हड़ताल करनी पड़ी तथा जेल भी गईं। उपलब्धि, नंबर 1, 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। नंबर 2, 1928 में इंग्लैंड की महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हो गया। प्रश्न 5, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत लोगों को लगता था कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? उत्तर, हमारे विचार में अशिक्षित एवं गरीब लोगों को मताधिकार न देना भेदभाव का ही रूप होगा। सभी को समान मताधिकार के अवसर मिलने चाहिए और उसके कारण है, पहला है वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की मौलिक विशेषता है। नंबर 2, समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। नंबर 3, कानूनों का प्रभाव सभी पर समान रूप से पड़ता है। नंबर 4, सभी नागरिक सरकार को कर देते हैं, अतः कर लगाने वाली संस्था में सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नंबर 5, आत्मसम्मान की भावना को मजबूत बनाने के लिए भी सभी को मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सरकार का काम है ए, सड़कें बनवाना, बी, बिजली की आपूर्ति, सी, डाक तथा रेल सेवाएं और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, भारत सरकार से संबंधित है ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, भारत पेट्रोलियम, सी, भारतीय रेल, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, सरकार के अंग हैं ए, 2, बी, 3, सी, 5, डी, 4। इसका सही उत्तर है बी, 3।
प्रश्न 4, झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग हैं? ए कार्यपालिका, बी विधानपालिका, सी न्यायपालिका, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी न्यायपालिका। प्रश्न 5, सरकार का एक अंग है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधानपालिका और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? ए राष्ट्रीय सरकार को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी पुलिस को, डी राज्य सरकार को। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय सरकार को। प्रश्न 7, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? ए पुलिस से, बी लोगों से, सी सेना से, डी प्रधानमंत्री से। इसका सही उत्तर है बी लोगों से। प्रश्न 8, भारत की सरकार का स्वरूप है? ए लोकतंत्रीय, बी राजतंत्रीय, सी नौकरशाही, डी तानाशाही। इसका सही उत्तर है ए लोकतंत्रीय। प्रश्न 9, राजतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राजा या रानी, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी राजा या रानी। प्रश्न 10, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण होता है? ए जजों द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी धनी व्यक्तियों द्वारा, डी चुनाव के माध्यम से। इसका सही उत्तर है डी चुनाव के माध्यम से। प्रश्न 11, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला? ए 1928 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ए 1928 ईस्वी में। प्रश्न 12, सरकार का काम है? ए देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, बी दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, सी नियम बनाना तथा उन्हें देश की सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करना, और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, सरकार निम्न स्तर पर काम करती है? ए राष्ट्रीय स्तर पर, बी राज्य स्तर पर, सी स्थानीय स्तर पर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, राष्ट्रीय सरकार का संबंध होता है? ए किसी गांव या नगर से, बी किसी दूसरे राज्य से, सी पूरे देश से, डी महानगरों से। इसका सही उत्तर है सी पूरे देश से। प्रश्न 15, हरियाणा या असम की सरकार कहलाएगी? ए राज्य सरकार, बी स्थानीय सरकार, सी राष्ट्रीय सरकार, डी नगर परिषद। इसका सही उत्तर है ए राज्य सरकार। प्रश्न 17, राज्य सरकार से संबंधित निर्णय नहीं है? ए पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनवाना, बी हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली देना, सी पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए पटना के बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनवाना। प्रश्न 18, नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना विषय है? ए स्थानीय सरकार के, बी राज्य सरकार के, सी राष्ट्रीय सरकार के, डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय सरकार के। प्रश्न 19, यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसे धर्म अथवा जाति के कारण नौकरी में लिया गया तो वह इसके विरुद्ध जा सकता है? ए न्यायालय में, बी पुलिस स्टेशन में, सी संसद में, डी उनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए न्यायालय में। प्रश्न 20, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें ए लोगों के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, बी लोग सीधे शासन में भाग लेते हैं, सी लोग अपने प्रतिनिधि को उनकी संपत्ति के आधार पर चुनते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए लोगों के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। प्रश्न 21, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार की मांग उठाई? ए 1928 में, बी 1929 में, सी 1930 में, डी 1931 में। इसका सही उत्तर है डी 1931 में। प्रश्न 22, सरफ्रेज का अर्थ है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी वोट देने का अधिकार, डी चुनाव लड़ने का अधिकार। इसका सही उत्तर है सी वोट देने का अधिकार। प्रश्न 23, महिला मताधिकार आंदोलन ने जोर पकड़ा? ए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, बी भारत चीन युद्ध के दौरान, सी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और डी शीत युद्ध के दौरान। इसका सही उत्तर है ए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? उत्तर है 1928 ईस्वी में। प्रश्न 2, रुपये 1000 का नोट शुरू करने का निर्णय किससे संबंधित है? उत्तर है राष्ट्रीय सरकार से। प्रश्न 3, गांव या नगर स्तर पर कार्य करने वाली सरकार क्या कहलाती है? उत्तर स्थानीय सरकार। लोगों के शासन को क्या कहते हैं? उत्तर है लोकतंत्र। प्रश्न 5, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार किसे होता है? उत्तर सभी वयस्क नागरिकों को।
प्रश्न 6, देश में डाक एवं रेल सेवाएं चलाना किसका कार्य है? उत्तर, राष्ट्रीय सरकार का। प्रश्न 7, कुछ उदाहरण दीजिए जो सरकार के अंग हैं। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम तथा भारतीय रेल। प्रश्न 8, सरकार के अंगों के नाम लिखिए। उत्तर है विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। प्रश्न 9, सरकार का कौन सा अंग झगड़ों का निपटारा करता है? उत्तर, न्यायपालिका। प्रश्न 10, देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर, राष्ट्रीय सरकार को। प्रश्न 11, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? उत्तर, लोग। प्रश्न 12, भारत में किस प्रकार की सरकार है? उत्तर है लोकतंत्रीय। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 पंचायती राज के प्रश्न अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।